हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आप नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगेगी तो आप कमेंट कर देना, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज़। और जो भी मुझे कमेंट करता है उसका तहे दिल से शुक्रिया। कमेंट करने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं तो मेरा तो दिन बन जाता है दोस्तों। आप लोग बहुत प्यारे हो। जो भी मुझे कमेंट करता है, लाइक करता है, और जो भी मेरी वीडियो को देखता है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बग्गा बग्गी का ब्लॉग आया था। बग्गा बग्गी के ब्लॉग का टाइटल है मम्मी को ससुराल ले आई, अब यहीं उनका ख्याल रखा जाएगा। तो मम्मी का ख्याल रखा जाएगा, ससुराल ले आइए। 1 या 2 दिन से ज़्यादा कोई ससुराल नहीं आई है मम्मी। और इस बात का भी नहीं पता है कि ये पुराना वीडियो है कि नया वीडियो। सब इसी कंफ्यूजन में लगे हुए हैं कि इनका ये क्या चल रहा है इनके ब्लॉग में, कि मम्मी ऑपरेशन के बाद इतना चल पा रही हैं कि सीढ़ी चढ़ जा रही हैं वो तो मॉल की। और मम्मी टोकरी पकड़ ले रही हैं आम की, इतना वजन पकड़ पा रही हैं मम्मी। मम्मी का क्या हाल बना लिया। ऑपरेशन हुआ भी है कि नहीं ये शक होता है अब तो हमें, क्योंकि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है मम्मी का। थोड़ा सा कट लगा है, ज़्यादा लगा है, यूट्रस का हुआ नहीं है। क्या चक्कर है। तुम्हारी मम्मी भी झूठ बोले जा रही हैं और तुम भी बोले जा रहे हो झूठ। यार कितना इधर उधर करवाओगे पेशेंट आदमी को। अगर तुम्हें पहले ही रूटीन चेकअप करवाना था, डॉक्टर से टाके कटवाने थे, तो पहले ही उसे वहां पर ले जाते डिज्नीलैंड। लेकिन तुम वहां से फिर बटाला लैंड ले गए, फिर बटाला लैंड से फिर लेकर आए हो डॉक्टर की। तो क्या तेरी क्या इतनी चल रही है, तेरी बग्गे कितनी चल रही है। क्या ससुराल में तूने क्या कर रखा है यार। वो फिर मनीता जी की लाइफ में जो अंजू जी कह रही थी वो बिल्कुल ठीक बात है क्या? क्या सही समझे क्या तूने? क्या कुछ कर दिया है क्या इन लोगों के ऊपर, जो सारे के सारे बुद्धू बन बैठे हैं? एक तू ही अकल है, तुझमें ही अकल है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि सारी अक्कल बग्गे में भर गई है। इस घर का करता धरता ही बग्गा है, बग्गा बग्गी है, कोई और है ही नहीं। गाड़ी बग्गा सही करवाने ले जाएगा भाई। इसके पापा, बड़ा भाई, सब बेकार है, सब बग्गा है, सब कुछ बग्गा है। इनके घर की किसानी, खेती, टमाटर उगाने का काम बग्गा करेगा। पर बग्गे की तो बड़ी मौज है भाई। उधर भी मम्मी अकेली, उधर भी मम्मी बग्गा बग्गा पुकारती रहती हैं, और इधर भी यार बग्गा को क्या क्या बन बैठा है ये तो। इसकी तो बड़ी मौज आ बैठी है। इसने ऐसा क्या घुमाया है, क्या करा है इन लोगों के ऊपर। भाई पापा सरकारी नौकरी करते हैं, इतने जिम्मेदार आदमी हैं, उन तक को इसने तो बेकार ठहरा दिया। बग्गी ने तो कह दिया था कि मेरे पापा तो किधर भी चल देते हैं, किधर भी चले जाते हैं। तो क्या है ये, समझ में नहीं आता इनके घर में चल क्या रहा है ये, कि जमाई यहाँ पर भी हिस्सेदारी की तैयारी कर रहा है क्या? गाड़ी भी यहीं सही कर पाएगा वो तो, पड़ेगा भी यहीं। इतने चप्पल जूते जो लेकर आए हैं कि भैया हर चीज के लिए तैयार बैठा था कि कोई चीज में कहें तो मैं तो चल दूं। ये तो यहाँ ही टिकने का इरादा है इसका ससुराल में, इसका कोई इरादा विरादा नहीं है। इसीलिए तो इसने ऐसी ससुराल पकड़ी है। उधर डीजे मोम अकेली, पुतनिया अकेली, यहाँ 2-2 घोड़े बैठे हैं बटाला वाली मम्मी के तो हैं। बग्गी लैंड में तो 2-2 घोड़े, बाप है, सारा करता धरता ये बन बैठा है। बग्गी हर बात में ये है तो ये कर ले, मैं हूँ तो मैं गाड़ी बनवा लूँ, बग्गा कह रहा है। हर चीज में यही है। और बग्गा जब जाता है तो बग्गी कहती है यहाँ पर किसी का मन नहीं लगेगा, सब उदास है। भाई बग्गे के बिना कुछ पत्ता नहीं हिलता था क्या पहले तुम्हारे घर में? जिंदगियां नहीं चलती थी? मुझे तो बल्कि बग्गे के बिना तुम लोग सही नजर आते थे। मुझे तो लगता है ये बग्गे के आने से तुम्हारी तबीयतें भी खराब होने लग गई हैं, कभी तेरे पापा की। मैं तो देखो सही बात कहूंगी दोस्तों, बुरी लगे तो लग जाए, मुझे तो लगता है कि बग्गे के पाँव पड़ने से यहाँ पर है ना, इनके घर में है ना बिल्कुल नेस्त फैल गया है। कि इसकी पहले पापा की हालत इतनी बुरी बिगड़ी, अब इसकी मम्मी की। और बग्गी हर समय ही गलत बोलती है। जब ऊपर कपड़े तय कर रही है तो क्या कह रही है, इन कपड़ों को दोबारा नहीं रखना पड़े, पता नहीं क्या हो जाए। हर समय नेगेटिविटी बोलती है। दोबारा से मम्मी का ऑपरेशन कराने का इरादा है या करवाया नहीं है, करवाओगे? क्या चल रहा है तुम्हारे घर में?
बिल्कुल साफ बताते नहीं, ना ब्लॉग की डेट देते हैं, ना टाइम देते हैं, कुछ भी कहीं से भी ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। कभी कोई सा पार्ट लेते हैं, कभी कोई सा पार्ट कहीं पे जोड़ देते हैं। पता नहीं इनका ब्लॉग में क्या चलता है क्या नहीं चलता भैया, मैं ये जान ही नहीं पा रही हूँ। और दोस्तों आपने एक देखा, इस कम्मा खत की कमर कितनी टूट रही थी। दादी सास आई थी, इसकी दादी आई थी जब बग्गी की, तो ये उठ के पाँव नहीं छू सकता था। पड़े पड़े इसकी कमर में तो 2 डंडे लगने चाहिए, पड़े पड़े पाँव छू रहा था। यार क्या कहती होंगी वो भी कि नल्ला नाकारा दामाद है बिल्कुल। बहू का तो मेरी कैसा दामाद है, शर्म नहीं है बेशरम को। अपने घर में तो मेहमान आते, अपने घर में तो कोई आता जाता है नहीं, यहाँ के रिश्तेदारों को भी सबको छुड़वा दे अपनी नालायकी की वजह से। कोई दुखी वुखी नहीं हो रहा था वो, बल्कि और वो तो छोटा वाला भाई तो और गाना गा रहा था, बाबुल की दुआ। हाँ, मजाक उड़ा रहा था तेरा। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब एक तरह से उसका कहने का मतलब यही था कि यहीं पर टिका हुआ है, ये मजाक उड़ा रहा था वो कि बाबुल की दुआएं लेते जा। वो ये गाना गाना चाहता था, बल्कि भाई अब सब कुछ बग्गा देखेगा। और इन लोगों का ऐसा लग रहा था कहीं कोई जाने का इरादा ही नहीं था, बग्गा जाने वाला था, क्योंकि उसने कही ना जीजा जी के जाने से तुम्हारी मतलब घर सूना हो जाएगा। और अचानक में भैया मम्मी दिख गई, मम्मी और ये जा रही हैं, मम्मी के चेकअप के लिए जा रहा था ये। कि पुरानी क्लिप जोड़ी है कि नई क्लिप जोड़ी है, ये कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। वैसे तो मुझे ये वही लग रही है, मम्मी के घर आने की बाद की क्लिप है ये। मैंने बहुत तरीके से देखी, पर ये क्लिप मुझे नहीं लग रही, क्योंकि मम्मी थोड़े से रिलैक्स्ड है। जब आई थी उससे थोड़ा बहुत चल पा रही हैं वो। और जब जा रहा है यहाँ से, जब जा रहा है तो भैया इसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ। फल भी लेगा अपने घर के लिए तो, और दयाल स्वीट से स्वीट भी लेगा, मॉल में वहाँ बिस्किट भी लेगा, ज्वार बाजरे के सब तरह के बिस्कुट चाहिए इसे अपने घर के लिए, तो इसको सब कुछ चाहिए बांध बूंद के। लेकिन जब सास के लाने की बारी आई तो वो रोटियां और चने की दाल लेकर आया। बगी की मम्मी एक काम करती, तुम भी इनके लिए 20 रोटी और चने की दाल बांध के ले जाती, तब देखती इनके मोहड़े, इनकी शक्लें देखती तब क्या हाल होता है इनका, जो ये इतना नाक मुंह चढ़ाते हैं। भाई इन लोगों ने क्या उधंग मचा रखा है ऑपरेशन के नाम पे। मम्मी वहां जा रही है, कभी मम्मी वहां आ रही है। भैया मम्मी पे इतना खड़ा हो लिया जा रहा है, मैं तो ताज्जुब करती हूँ। चलो मम्मी चल ले रही हैं, फिर ले रही हैं, मम्मी वहां पर बैठी हैं भाई उस पे फोल्डिंग पलंग पे, क्या बोलते हैं ये लोग, मंजा, तो उस पर बैठी है मम्मी, उस पर टिक कैसे ले रहे भाई। पीछे को एकदम से मंजे पे बैठोगे तो पीछे को गिरोगे ना आप लोग, तो वो एकदम से टाकू पे जोर पड़ेगा। कैसे बैठ ले रही है समझ में नहीं आ रहा। क्या करवाया है बग्गी तुमने, कैसा ऑपरेशन करा है यार, मुझे भी बता दो जरा, क्या करवाया है तुम। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। क्या करवाया है, चलो चल फिर लेता है आदमी, मैं ये नहीं कहूँगी, थोड़ा सीढ़ियाँ भी उतर लेता है। लेकिन इसकी मम्मी तो ऐसा लगता है इतने घंटे का रास्ता तय करके आई, उसमें भी थकी नहीं, मैं बिस्तर पे नहीं पड़ी इसकी मम्मी। तो भाई क्या करें हम, क्या कर सकते हैं। क्या क्या दिखा रहे हैं ये लोग मम्मी की तबीयत को। इसने इतना मम्मी को खींच लिया, इतना पैसा बना लिया, इतना डॉलर बना लिया बग्गी ने अपनी मम्मी को लेकर कि बैठ बैठ खाएंगे ये लोग। कितना खींचा है इन्होंने, कितना। और जब ये आई हैं, जब इसने अपनी जब पूतना की जब तारीफ करी कि दीदी ने सारा साफ सफाई करके रखा था, तो ये पूतना ने बहुत दिन पहले ब्लॉग दिखा दिया था। तो ये कहाँ से जोड़ा जाए, कहाँ से उखाड़ा जाए ब्लॉग, मुझे समझ नहीं आता। किधर का ब्लॉग किधर जोड़ते हो तुम, किधर दिखाते हो, समझ में नहीं आता। वो तो उसने 2-3 दिन पहले दिखा दिया वो वाला ब्लॉग, तो साफ सफाई वाला कौन आने वाला है बग्गा अपने ब्लॉग में बताएगा। क्या दिखा रहे हो तुम। और तुम चंडीगढ़ से इधर इतनी ऊपर चढ़ाई पर चढ़कर आए, तो तुम चंडीगढ़ में ही रुक जाते, वहाँ से मम्मी को दिखा लेते। और ऐसी कोई हार मान नहीं है कि यार वहाँ पे भी तुम टाँके कटवा सकते थे, वहाँ पर भी तुम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम यहाँ इतनी दूर आए हो।
रूटीन चेकअप के लिए तुरंत में ही आए हो तुम। 2 दिन पहले पहले ही लेके चला जाता मम्मी की अपने घर पर। पहले ही मैंने कहा था कि पहले ही लेके चलो, पहले ही अपने घर ले जाता। लेकिन मम्मी को यहाँ से वहाँ, और वहाँ पे देखो इसकी फुल मौज चल रही है। वैसे कहता है मैं बाजार का नहीं खाता हूँ, वहाँ दूध की बोतलें, मिल्क से कुल्फी सब गटकी जा रही है बग्गे की मौज आ जाती है। भाई ससुराल से तो इसका हिलने का मन नहीं होता, इसका ससुराल से हिलने का मन क्यों होने लगा भाई? पूरी खातिरदारी होती है इसके ससुराल में, पूरा सब चीज़ होता है। और जब जब ये बग्गी अपने ससुराल आई तो मुझको ये समझ नहीं आया, अजीब सी हरकतें कर रही थी। कह रही थी कि मैं सब, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं कैसा फील करूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी फीलिंग में बता नहीं सकती हूँ, मैं खुद ही समझ सकती हूँ, मैं थोड़ी नर्वस सी हो रही हूँ। बाकी तू पागल है, अपने घर आकर तू किस तरह की बातें कर रही है कि मुझे गूज बम हो रहे हैं। भाई वो बात तो तुझे शादी के बाद नहीं हुई थी, 2 दिन बाद ही तू कैमरा लेके खड़ी हो गई थी। अब तो वो तेरा घर है तेरा ससुराल है वो। तब जब तो तू 2 दिन, तेरे को जब तो गूज बम नहीं आए, तुझे कोई ऐसा मतलब ऐसी शर्माहट नहीं महसूस हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा अजीब सा नहीं लगा, जब तो तू 2 दिन बाद ही अपना कैमरा लेके खड़ी हो गई, 2 दिन बाद ही ऊपर नीचे करने लगी। आज तेरे को शर्म आ रही है इतने सालों बाद? तूने भी क्या बना रखा है, क्या कर रखा है? कुछ भी दिखाती है, कुछ भी ब्लॉग में कि मैं अपनी कंडीशन खुद ही समझ पाती हूँ, मैं मम्मी को किस हालत में लेकर आई हूँ। मम्मी को लेकर ही क्यों आए तुम? जब से किसान भवनों में, होटलों में रुक रहे थे तो और रुक लेते, इतनी ऊपर मम्मी को लेकर आए और 2 घंटे का रास्ता तय करवाया, मम्मी का इतना खर्चा करवाया, 4-5 हज़ार रुपये खर्ची हो गए होंगे तुम तेरे आने में, तो रह नहीं देती मम्मी? वैसे भी तेरे पापा के पास ऑपरेशन कराने के बाद शॉर्टेज आ गई है, पापा के पास पैसा नहीं बचा है गाड़ी खरीदने तक का, तो रहने देती? क्यों इतना खर्चा करवा के यहाँ लेकर आई? यहाँ रुकेगी? तेरी मम्मी की केयर हो पाएगी? मुझे तो लगता नहीं है। जिस तरह से तुम लोग खाते हो, जिस तरह से मोटे मोटे रोट मम्मी चबा पाएंगी, मुझे तो लगता नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल। और हर चीज़ में, हर चीज़ में बग्गा बग्गा कहता है गाड़ी में बैठे बैठे कि मैं अब मम्मी की चिंता नहीं होगी। इन बग्गी कहती है अब मम्मी की इनको चिंता नहीं होगी, क्योंकि मम्मी को संग लेके चल रहे हैं, उन मम्मी की भी चिंता नहीं होगी, इनकी भी चिंता नहीं होगी। भाई बग्गा ही सब कुछ है। ससुरा तेरे पापा कहाँ हैं बग्गी? मुझे तो लगता है तेरे पापा की ज़रा भी नहीं चलती है, बस पैसा निकलवाती है तेरी मम्मी, बस पैसा खर्च करने के लिए बैंक बना रखी है तुमने, जरा भी चलता नहीं है। भाइयों को तो पीछे कर रखा है, तो बड़ा भाई क्यों आने लगा भाई, जब उसे तुमने पीछे कर रखा है, किसी बात में आगे ही नहीं ले रखा है? भाई बड़े बच्चों को थोड़ी वैसा होता है, अलग सा फील होता है, उनको लगता है कि मेरी जब चली नहीं रही है यहाँ पर, जब इस जिज्जे की चल रही है तो ये जिज्जा ही आगे चले ना, मैं जा ही नहीं रहा। वैसे तो सब सही लग रहा है भाई, देखो मम्मी की मालिश भी कर रहा है, सर पर तेल मालिश। और आज मैंने देखा तो मम्मी की शक्ल से मिल रहा था भाई की शक्ल, मुझे लगता है कि रियल ही है, ऐसा ही लगता है। अब ये बग्गी तो जवाब देने नहीं वाली, तो मैं तो ऐसा कहूँगी नहीं, रियल ही लगता है वो, मुझे रियल भाई लगता है। और आज चाची और दादी देखने आई बग्गी की। बग्गी तो पूरे घर की करता धरता है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि खाना भी नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि खाने के टाइम पे खाना नहीं खाते वे टाइम पे। और भैया सारी किचन साफ, और ये दिखाती है कि किचन ये सब मैंने कर दिया है, ये सब हो गया है, कपड़े भी मैं ही धो रही हूँ, ये भी सब मैं ही कर रही हूँ, ये सब कपड़े भी मैं ही उतार रही हूँ। ऐसे थकान थकान सी दिखाएगी कि बग्गी पूरे घर की करता धरता बन बैठी है, बग्गा इस पूरे घर का सब कुछ कर रहा है, मम्मी को भी। अरे भैया पापा कैसे हैं तेरे कि साइड कर दे भाई, मैं अपनी वाइफ को खुद ही संभाल लूँगा, खुद ही देख लूँगा, और मम्मी को पापा की ज़रूरत नहीं है, मम्मी को पापा की ज़रूरत ही नहीं है। यार मैं क्या कहूँ,
पति के कंधे पे सर रख के ही रोती है एक बीवी अगर उसे कोई तकलीफ होती है। पर भैया इसकी मम्मी को तो ये बग्गा ठग्गा चाहिए। ठग्गे के संग तो बड़ी खुश रहती हैं। फिर देखो लोग कहते हैं कि बहुत गलत बोलते हो तुम, लेकिन हम फिर बोलने पे मजबूर करते हैं ना ये लोग, तो बोलना पड़ता है फिर कि सब कुछ यही है। तीन वो हट्टे खट्टे इंसानों को सारा साइड कर दिया है। ब्लॉग में बस यही दिखाए जा रही है बग्गी। क्या चक्कर है? हैं घर जमाई रख लो फिर तो इन्हें, इसे बग्गे ठग्गे को, इनकी माँ को भी ले आओ साथ में, यहीं पे रख लो सबको। या फिर तेरी मम्मी को घर जमाई ढूंढना चाहिए। जब दामाद के साथ ही रहना है, दामाद ही सब करता धरता बनाना है तो। मैं इनके घर की मैंने अजब लीला देखी कि बीमारी की हालत में माँ को दामाद चाहिए। ये तो एक न्यूज़ छपनी चाहिए बड़ी बड़ी हेडिंग में कि पापा नहीं चाहिए, अपने बेटे नहीं चाहिए, इतने हट्टे कट्टे बेटे हैं। ये तो तब भी सूखी लकड़ियाँ हो रहा है, लेकिन बच्चे तो बहुत हट्टे कट्टे आराम से ले जा सकते हैं। जब ये बग्गा नहीं आया था तो इसके पापा को भी दिखा के ही लाए थे ना बग्गे हैं। ये बग्गे ने और इसकी माँ ने जो राजपाट दिया है बग्गे को, बग्गे की तो निकल पड़ी है। जब भी मम्मी दुख होती है डीजे मॉम को, लेकिन बात तो वही है ना, तेरा किया आगे आएगा, जो बोया था वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भर। जो डीजे मॉम ने बोआ है वही पाएंगी ना। जैसी करनी वैसी भरनी, वो भी तो दूसरे का बेटा छीनना चाहती थी, दूसरे के बेटे के साथ ऐसा करना चाहती थी। अब खुद के बेटे के साथ हो रहा है तो पछताओ। तो आप लोगों को दोस्तों क्या लगा कि ये सही कर रही है डीजे, ये बग्गी की मम्मी इधर उधर डोल के? और लग रहा है इनका कि ऑपरेशन हुआ है बिल्कुल। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में।